सीएमएम मशीन में GD&T सिंबल कैसे यूज करते हैं, आज के वीडियो में मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूं और एक एक करके बताने वाला हूं कि GD&T के सिंबल कैसे बात करते हैं। ये भाई का सवाल है कि सर बता दो, 3-4 बार कॉल वो किया मैसेज, तो इसलिए बता रहा हूँ 3-4 लोगों ने। तो GD&T के सिंबल में पहले राउंडनेस डालते हैं। राउंडनेस केवल ये देखो, अभी सिलेंडर से डाल के बताइए। राउंडनेस सिलेंडर से भी आ जाती है, सर्कल से भी आ जाती है। ठीक है, राउंडनेस का मतलब क्या होता है, कितना राउंड है पार्ट, मतलब कितनी गोलाकार वो को दर्शाता है, कितना राउंड है पार्ट, उसको राउंडनेस बोलते हैं। ठीक है, ये राउंडनेस सर्कल डाल लो चाहे सिलेंडर डाल लो, सबकी बता देगा कि कितनी राउंडनेस है। ठीक है, इस तरीके से सर्कल पुटअप किया और डाल दी, बस राउंडनेस हो गई। पीसीडी की देखनी है तो पीसीडी की भी डल जाएगी, क्यों पीसीडी की, क्योंकि होल हो रहे ना, तो कितने सेंटर से शिफ्ट है, कितने गोल आकार में। इसमें डेटम की ज़रूरत नहीं होती है, राउंडनेस में डेटम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब हो गया। ये राउंडनेस रेफरेंस है, रेफरेंस डेटम से लेते हैं वो होता है। तो इसमें ये सर्कल डाल दिया, ये देखो इसमें कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, कितना किधर को शिफ्ट है ये बोल के सारा कुछ वो आ जाएगा। ये होता है रेफरेंस वाला। ठीक है, कहाँ से रेफरेंस, जहाँ से डेटम से रेफरेंस मांगा था तो उसका आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से देखो, दिख रहा है आपको। तो इसमें वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। ठीक है, अब आते हैं फ्लैटनेस की तरफ। फ्लैटनेस प्लेन से होती है। फ्लैटनेस में नो कोई रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना डेटम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये देखो फ्लैटनेस प्लेन डाल दिया, ये बता दी फ्लैटनेस कितनी है कितनी नहीं। देखो आ गई फ्लैटनेस। ऐसे फ्लैटनेस चेक करते हैं, ये रेफरेंस वाली इसमें कोऑर्डिनेट से होती है। रेफरेंस कहाँ से मांगा। ये स्ट्रेटनेस है, स्ट्रेटनेस में 2D लाइन डलती है। 2D लाइन हमारे में बनाने रखी है, इसलिए 2D लाइन से ये 3D लाइन डाल सकते हो, 2D लाइन डाल सकते हो, ऐसे डालते हैं। ठीक है, ये अपना स्ट्रेटनेस है, कितनी सीधा है पार्ट को, इस तरीके से। इसमें स्ट्रेट लाइन में 2D लाइन डलती है। ठीक है, ये इमेजिनरी है इसलिए ये शो नहीं कर रहा है सही से। ठीक है, ये स्ट्रेटनेस रेफरेंस है। ये रेफरेंस में मतलब वही एडवांस फीचर हो जाते हैं, वो अपना कोऑर्डिनेट से हो जाते हैं बस। ठीक है, ये अब सिलेंडर सिटी। सिलेंडर सिटी एक सिलेंडर की होती है, चाहे ओडी हो आईडी हो चाहे कोई हो, सिलेंडर की सिलेंडर सिटी होती है। सर्कल की होती सर्कुलरिटी। ठीक है, ये प्रोफाइल है। प्रोफाइल का यूज, ये देखो सर, ये प्लेन डाल दिया, प्लेन से इसका सरफेस ऑफ प्रोफाइल है। ठीक है, अब ये यूज करते हैं ये प्रोफाइल लाइन का। प्रोफाइल लाइन का ये 2D 3D कर्व लेना पड़ता है, तो मेरे में लाइसेंस नहीं ले रखा, तो 2D 3D खुला नहीं है। ये देखो मैं आपको दिखा भी दूँ, दोनों यहाँ से डलती है पर खुला नहीं है, इसलिए हम इसे दिखा नहीं सकते। देखो इनवैलिड दिखा रहा, कर्व लाइसेंस लेना पड़ेगा इसका, इसीलिए इसे दिखा नहीं सकते। ये अब फॉर्म है, फॉर्म प्लेन डाल देंगे इसका, और जितना फॉर्म प्लेन पे होगा वो उतना शो कर देगा। ये देखो 0 to टॉलरेंस डाल दी, ये आ गया सही से 25 माइक्रोन में। ठीक है, ये हमारे में कर्व नहीं खुला है, कर्व नहीं यूज कर सकते। ट्रू पोजीशन का बताता हूँ। ट्रू पोजीशन का देखो, सर्कल जिसका पोजीशन देखना हो उसको पहले पहले कोऑर्डिनेट डालना पड़ेगा, तभी पोजीशन आएगी। ये देखो एग्जैक्ट, अभी मैंने डाली सर्कल, एग्जैक्ट नहीं बताएगी क्योंकि पहले कोऑर्डिनेट पुटअप करते हैं। कोऑर्डिनेट पुटअप करेंगे, ये देखो आपके सामने सर्कल खोला, अब इसमें सही से कोऑर्डिनेट जो ड्राइंग में मांगे होंगे वो पुटअप करेंगे, तब इसकी पोजीशन बताएगा। ठीक है, इस तरीके से पोजीशन डाली जाती है, पुटअप करते हैं। देखो एक्स में 0 है, वाई में अपना कोऑर्डिनेट डाल देंगे 43.35। ठीक है, अब पोजीशन पर जाएंगे, अब पोजीशन ले लेंगे, अब पोजीशन में डाल देंगे और पोजीशन में सर्कल सेलेक्ट करेंगे और आ जाएगा अपने आप रेफरेंस डायरेक्शन। और पोजीशन में एमएमसी एलएमसी लगाती है, मटेरियल मैक्सिमम कंडीशन, और लोअर मटेरियल मैक्सिमम कंडीशन, मटेरियल कंडीशन लगाती है। ठीक है, एलएमसी और एमएमसी ज़्यादातर मांगी जाती है पोजीशन पे, उसका भी बारे में भी डिटेल में कई दिन बताऊंगा। अभी फिलहाल GD&T के सिंबल में ये कंसन सिटी इसमें होती है। कंसन सिटी में सर्किल टू सिलेंडर और या फिर सर्किल टू सर्किल होती है। ठीक है, एक सेंटर से दूसरा सेंटर कितना शिफ्ट है वो कंसन सिटी में दर्शाता है। ठीक है, ये इसलिए ये देखो मैंने डाल के बताई है आपको। अब इसमें कंसन सिटी ये आएगी नहीं, इसमें सर्किल नहीं है, तो कॉक्सिलिटी बता देते हैं। फिर दूसरा प्रोग्राम खोल के अभी बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ये एग्जैक्ट नहीं आ रही क्योंकि ये सही नहीं ले पा रही ना, मैं दूसरा खोल के बताता हूँ प्रोग्राम। ठीक है, अब देखो मैं ऊपर से ये प्रोग्राम खोल दिया, ये सिलेंडर का है, इसमें आप डाल के बताते हैं आपको।
ये देखो कंसन सिटी है, कंसन सिटी में ये देखो। अब मैं इसको पहले उठाऊंगा सर्किल को, सर्किल सर्किल उठा लिया बीच वाला, और इस उठाऊंगा डेटम, डेटम में सिलेंडर 4 है तो डेटम सिलेंडर 4 उठाऊंगा। ठीक है, सिलेंडर 4 उठा लिया। अब इसमें टॉलरेंस भर दूंगा। ये इस तरीके से आती है कंसंसिटी। और अब आते हैं कॉक्सिलिटी। कॉक्सिलिटी होता है सिलेंडर टू सिलेंडर, जैसे रन आउट होता है तैसे टोटल रन आउट होता है, तैसे ये कॉक्सिलिटी है। कॉक्सिलिटी मतलब टोटल, समझ गए। अब परपेंडिकुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी होती है प्लेन टू सिलेंडर, मतलब डेटम में सिलेंडर रहेगा ओरिजिन जो बनाया होगा, ठीक है, और प्लेन होगा फीचर्स में। ठीक है, इस तरीके से परपेंडिकुलरिटी देखी जाती है। अंडरस्टैंड। ठीक है, अब आती है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म किसी दो फेस के बीच में देख सकते हैं। ये देखो आपस में दोनों फेस हैं लेकिन कितने पैरेलल हैं, वो पैरेललिज्म में दिख जाता है। इस तरीके से होता है। ठीक है, अब आती है सिमेट्री। सिमेट्री के लिए मैं आपको इस प्रोग्राम में है तो, पर इसमें आप समझ नहीं पाओगे। मैं दूसरा प्रोग्राम खोलता हूँ, कीवे। कीवे की सिमेट्री देखता हूँ, ज़्यादातर कीवे की सिमेट्री मांगी जाती है तो कीवे की सिमेट्री आपको दिखाता हूँ। ये देखो इस प्रोग्राम में नहीं है, ऊपर वाले में नहीं, इसमें भी नहीं है, इस वाले में है। ये देखो कीवे कटा है, कीवे कीवे कटा है, कीवे कीवे कटा है GD&T। ये देखो अब कीवे की इसकी सिमेट्री बनी है तो सिमेट्री अब दिख जाएगी। सेंटर से कितना शिफ्ट है, कितना सेंटर से शिफ्ट है वो दिख जाएगा। अब इसमें सिमेट्री में डालते कैसे, ये देखो सिमेट्री डाल दी, अपने आप आ गई पॉइंट टू। ठीक है, इस तरीके से। एंगुलरिटी, एंगुलरिटी के लिए इसमें देखो, एंगुलरिटी के लिए मैं ऐसे एंगुलरिटी नहीं आएगी, आएगी तो गलत आएगी। डालने का तरीका क्या है एंगुलरिटी का, मैं बताता हूँ आपको एंगुलरिटी कैसे डालते हैं। ठीक है, ये देखो एक भी सही नहीं आएगी। पहले मैं करता हूँ 3D लाइन बना लेता हूँ। ये देखो 3D लाइन बना लेता हूँ, ये सर्कल से सेंटर की, ये बन गई। एक और 3D लाइन बनाता हूँ इस सर्कल से, ये एक मिनट रिकॉल, इस सर्कल से इसकी बन गई। अब ये आपको देखो व्यू में, देखो तिरछी लाइन बन रही ना, तो ये काम नहीं करेगी, ये वैल्यू सही नहीं दिखाएगी। तो प्रोजेक्ट करो, प्लेन बन के प्रोजेक्ट में देखेंगे तो प्लेन बन के प्रोजेक्ट में 3D लाइन डालेंगे और उसके बाद एक प्लेन डाल देंगे ऊपर का। प्लेन के रिस्पेक्ट में सीधा कर लेंगे पार्ट को, तभी दिख पाएगा एग्जैक्टली। देखो दोनों बना लिए। अब एंगुलरिटी में डाल देते हैं। ठीक है, ये डाल दिया और ये नीचे ये वाले डाल दिया। अब एंगुलरिटी आ जाएगी, देखो आ गई पॉइंट 3 में। ये देखो अब पॉइंट 2 में डाल देंगे, एंगुलरिटी ज़्यादा आ रही है तो डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से एंगुलरिटी डालनी है आपको। और रेडियल रनआउट, रेडियल रनआउट होता है सर्किल टू सर्किल, एक्सल रनआउट होता है प्लेन टू सर्किल या प्लेन टू सिलेंडर। ठीक है, इस बात का ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देखो रेडियल रनआउट है तो अब मैं सिलेंडर टू सिलेंडर डाल के दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखो सिलेंडर डाल दिया, सर्किल डाल दिया, आ गया रेडियल रनआउट। ऐसे होता है रेडियल रनआउट, मतलब रेडियल मतलब सेंटर टू सेंटर से, मतलब सेंटर पॉइंट टू पॉइंट से कितना शिफ्ट है। ठीक है, अब देखो ये टोटल रनआउट हो गया। टोटल रनआउट में सिलेंडर टू सिलेंडर ले सकते हो या सर्किल टू सिलेंडर ले सकते हो। ठीक है, डेटम में वही डेटम में वही फीचर डाले जो आपने डेटम ले रखा है, चाहे सर्किल हो चाहे सिलेंडर हो। ठीक है, अब ऐसे टोटल रनआउट कहा जाता है। टोटल रनआउट में सिलेंडर टू प्लेन डाल सकते हैं, प्लेन टू सिलेंडर डाल सकते हैं। ठीक है, प्लेन टू सिलेंडर डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से करती है। ये देखो मैंने सिलेंडर लिया, अब ये देखो ये सेलेक्ट किया, आप देखते जाना, फॉलो करते जाना। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो पूछ लेना। ठीक है, ये देखो रेडियल रनआउट मैंने बता दिया। एक्सल रनआउट प्लेन टू सिलेंडर होता है। ठीक है, ये देखो प्लेन ले लिया मैंने, अंदर का वाला प्लेन लेके बताता हूँ जो बड़ा भी है, उस पर एग्जैक्ट आएगा ना। ये देखो प्लेन ले लिया और ये सिलेंडर ले लिया, देखो आ गया। अब आपको ये नॉमिनल भर देते हैं, जो नॉमिनल मांगा होगा। ठीक है, देखिए डालते हैं। अब टोटल रनआउट डालते हैं। टोटल रनआउट हो जाता है टोटल सिलेंडर टू सिलेंडर हो सकता है, सिलेंडर टू प्लेन हो सकता है, जिसके रिस्पेक्ट में देखना है। ठीक है, ये देखो प्लेन डाल दिया और सिलेंडर डाल दिया। ठीक है, ये देखो आ गया। अब इसमें नॉमिनल भर देते हैं। इस तरीके से मैंने सारे सिंबल का आपको यूज बता दिया। जो हमारे में खुले हैं सिंबल उन्हीं का बताया, और जो खुले नहीं है उनका नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कर्व ऑफ सरफेस ऑफ प्रोफाइल, कर्व प्रोफाइल ये हमने लेसन्स नहीं ले रखा है, इसीलिए
हमारे यहाँ यूज भी नहीं है, वो शीश मेटल लाइन में यूज होते हैं ज़्यादातर। ये देखो, अब डिस्टेंस का तो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो लंबा हो जाएगा। ये एंगल बिटवीन फीचर का बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होते हैं एंगल बिटवीन फीचर का। तो इस वाले में प्रोग्राम खोल लिया। अब इसमें इन दोनों का मैं डायरेक्टली डाल के ही बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो एंगल बिट डाल दिया। अब इन दोनों के बीच का एंगल डालना है, ये दोनों सर्कल का, ठीक है। 45 आ रहा। ऐसे सीधे भी डाल सकते हो, इस सॉफ्टवेयर में ले लेता और सॉफ्टवेयर में नहीं लेगा। अगर उसमें ArcoCAD में करोगे, PC Dems में करोगे और अपना 10 ग्राम में करोगे, तो इनमें इन सॉफ्टवेयर में नहीं लेगा। ये देखो यूनिट चेंज कर दी मैंने, यूनिट mm में आ रही थी, अब आ गई डिग्री में आ गई, यूनिट भी चेंज कर दी, ठीक है। इस तरीके से होता है।